Good morning, students. Today I am going to explain new topic of chapter number 17, adjectives of comparison. Okay, we have completed our exercise part till exercise B. Okay, first of all I told you what is a comparison. मैंने आपको बताया ना कि comparison क्या है. Comparison मतलब when we are comparing between two things, two person, two place, किसी के बीच में अगर हम कंपेयर करते तब हम कंपैरिजन बोलते हैं. तो मैंने आपको समझाया इफ़ वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, है ना, एक से ज़्यादा को कंपेयर करते हैं तब हम ई आर लगाते हैं. क्या लगाते हैं? ई आर. ओके, बट व्हेन वी आर कंपेयरिंग मोर देन टू थिंग्स और पर्सन, दो थिंग्स और पर्सन के ज़्यादा हम कंपेयर करते हैं तब हम ई एस टी लगाते हैं. क्या लगाते हैं? ई एस टी. ओके, सो व्हेन वी आर कंपेयरिंग between more than two things we are adding est, and when we are comparing between two things, okay, comparison हम अगर दो थिंग्स के बारे में करते हैं तो हम er लगाते हैं और more than two तब हम es लगाकर एंड करते हैं. ओके, नाउ हियर टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन more and most. Now the words more and most are used with some adjectives when we compare things. हम कोई भी थिंग्स है उसको कंपेयर करने के लिए हम मोर और मोस्ट लगाते हैं. अभी वी यूज मोर विथ एडजेटिव्स टू कंपेयर टू थिंग्स. जैसे मैंने आपको बताया कि हम आई ई आर कब लगाते हैं? जब हम टू चीज़ को कंपेयर करते हैं. और आई ई एस टी कब लगाते हैं? जब हम दो से ज़्यादा, मोर देन टू, है ना, दो से ज़्यादा को कंपेयर करते हैं तब. सेम वैसे ही मोर कब यूज़ होता है? जब हम दो चीज़ को कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स. नाउ वी यूज़ मोस्ट. मोस्ट कब लगा देंगे? जब हम दो से ज़्यादा चीज़ के बारे में बात करते हैं या दो से ज़्यादा चीज़ के बारे कंपेयर करते हैं. ओके, तब हम मोस्ट लगाते हैं. नाउ यूजिंग मोस्ट वी यूज़ आर्टिकल द बिफोर. जब हम मोस्ट यूज़ करते हैं तब आर्टिकल्स होता है ना, आर्टिकल्स कितने होते हैं? ए, एन और द. तो द आर्टिकल से वो हम बिफोर, आर्टिकल्स द बिफोर एट, कोई भी कंपैरिजन के पहले हम द यूज़ करेंगे उनको कंपेयर करने के लिए. नाउ हियर यहाँ पर आप देख रहे हो तीन पिक्चर्स दिए हुए. यहाँ पर ये जो है एक स्पैरो का पिक्चर है, वो ब्यूटीफुल है. फिर यहाँ पर एक पैरोट है जो स्पैरो से भी ब्यूटीफुल है, इसीलिए मोर लगा, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग टू बर्ड्स, है ना, हम ये दो बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने सेकंड में मोर लगाया. नाउ थर्ड, मोस्ट ब्यूटीफुल, वी आर कंपेयरिंग थ्री, मोर देन टू. इन दोनों को इससे कंपेयर किया, या पिकॉक को पैरट और स्पैरो से कंपेयर किया. मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, बिकॉज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, ये दोनों से ज़्यादा है, इसीलिए हम तीनों को अगर कंपेयर करना है तो वी आर एडिंग मोस्ट. ओके, नाउ fill in the blanks with the correct form of the adjectives given in the brackets. यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स में एडजेटिव्स दिए हुए हैं, आपको वो करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेटिव्स लगाकर ये ब्रैकेट जो है वो कंप्लीट करनी है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, एन एंट इज डैश देन अ बटरफ्लाई. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, एक एंट है और एक बटरफ्लाई है. तो आपको स्मॉलर में क्या लगाना है? ई आर या आई एस टी? ऑब्वियसली ई आर, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग टू, है ना, हम दो एंट और बटरफ्लाई के बीच कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या आएगा? स्मॉलर. क्या आएगा? स्मॉलर. यस, आई एम द डैश बॉय इन द क्लास. ये क्लास के बारे में बात हो रही है ना, तो क्लास में तो मोर देन टू होते हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं. तो जब भी हम मोर देन टू को कंपेयर करते हैं तब हम क्या लगाते हैं?
IEST, ओके। तो क्या आएगा? टॉलेस्ट। सो आई एम द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। मैं सबसे टॉलेस्ट हूँ, टॉल हूँ, सबसे बड़ा हूँ मैं क्लास में। नाउ अ पीहेन इज डैश्ड एंड द पीकॉक। अगेन दो में कंपैरिजन हो रहा है पीहेन और पीकॉक में, तो क्या आएगा? मोर ब्यूटीफुल, है ना। हम ऐसे नहीं ब्यूटीफुलर नहीं लगा सकते ना, ब्यूटीफुलेस्ट भी नहीं लगा सकते, साउंड डिफरेंट होता है ना। तो हमें क्या लगाना है? मोर। और मोर कब लगेगा? कंपेयर टू थिंग्स, तो हम दो चीज़ों के बीच में कंपेयर हो रहा है ना, तो मोर ब्यूटीफुल, ओके। क्या लगेगा? मोर ब्यूटीफुल। नाउ अ स्कूटर इज डैश देन अ कार। अभी दो थिंग्स के बारे में कंपेयर हो रहे हैं, दो व्हीकल्स के बारे में कंपैरिजन हो रही, तो क्या लगेगा? स्मॉलर। अ स्कूटर इज स्मॉलर देन अ कार, ओके। तो इस तरीके से आपको जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। आपको अच्छी तरह से पहले जो एडजेक्टिव्स है वो यहाँ पर लगाने हैं। मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। मोर और मोस्ट कब यूज़ करना है? मोर जब आप कंपेयर करते हो टू थिंग्स के बीच में, है ना, दो थिंग्स के बीच में कंपेयर करते हो तब मोर लगता है। एंड यू आर कंपेयरिंग मोर देन टू थिंग्स, अगर दो चीज़ से ज़्यादा कंपेयर करते हो तब मोस्ट लगता है। सेम ER कब लगता है? व्हेन यू आर कंपेयरिंग मोर थिंग्स, टू थिंग्स, ओके। एंड IEST कब लगता है? जब आप दो से ज़्यादा थिंग्स को कंपेयर करते हो, ओके। नाउ हियर remove Y and add IER and IEST to the following words। यहाँ पर आप देख रहे हो कंपैरिजन होता है, ओके, थ्री चीज़ के। तो सबसे पहले आपको Y निकाल कर IER ऐड करना है और IEST ऐड करना है। फर्स्ट आपको दिया ही हुआ है ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट। नाउ सेकेंड है हैवी, तो क्या लगाना है? हैवियर, ओके। रिमूव वाई आपको रिमूव करके IER लगाना है और हैवीएस्ट, ओके। इस तरीके से आपको जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। लवली का क्या हो जाएगा? लवलियर और लवलीएस्ट, ओके। बिजी, बिजियर और बिजीएस्ट। तो आपको इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट करनी है। नाउ थर्ड E, कंपेयर द फॉलोइंग पिक्चर यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। हाँ, यहाँ पर आपको तीन पिक्चर्स दिए हुए, क्या दिए हैं? तीन पिक्चर्स दिए हुए हैं। वो तीन पिक्चर्स को आपको कंपेयर करके ये एडजेक्टिव्स लिखना है। जैसे ओल्ड, ओके, एक चीज़ के बारे में बात हो रही, अभी ये बॉय को एक मैन से कंपेयर करना है, तो क्या आ जाएगा? ओल्ड, ओल्डर। यस, यू हैव टू पुट ER बिकॉज वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, टू पर्सन, ओके। दो पर्सन को हम कंपेयर कर रहे हैं। नाउ ये जो है वो क्या है? ओल्डेस्ट। यस, बिकॉज इन दोनों को, इसको इन तीनों से कंपेयर करते हैं, तो ओल्डेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। वैसे ही स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ओके। इस तरीके से आपको जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है टिल पेज नंबर 82 इन योर टेक्स्ट बुक। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।